नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश निरंजन पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख से एक बार फिर से आपका स्वागत है एनबीएस टाइम्स पर। एक क्वेरी जो हमें पिछले कई दिनों से मिल रही थी वो है नवोदय विद्यालय समिति में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके। अगर आप जेएनवी ज्वाइन करते हैं तो कितने समय के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का फेज चल रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी थी कि सर अगर हम जेएनवी को ज्वाइन करते हैं तो कितने समय के बाद हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। और स्पेशली वो कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल ड्राइव में जिनका सिलेक्शन होगा, जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनके मन में ये ज़्यादा क्वेरी है कि नॉर्थ ईस्ट हमें कितने समय तक हमें रहना होगा। क्या उसी जेएनवी में हमें 7 ईयर्स तक सर्विस देनी है जहाँ पर इनिशियल पोस्टिंग होती है। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन, सेमी हार्ड स्टेशन और जो प्लेन स्टेशंस हैं नवोदय विद्यालय समिति में, वहाँ पर क्या रूल है, किस तरीके से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ट्रांसफ़र में लॉक इन पीरियड क्या होता है। तो बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नवोदय विद्यालय समिति की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021, जो लास्ट ईयर 22 में पब्लिश हुई थी जनवरी मंथ में, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और वो लिस्ट भी आपको दिखाएंगे कौन से जेएनवीज ऐसे हैं जो हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड स्टेशन में आते हैं और वहाँ पर आपका मिनिमम टेन्योर कितना होना चाहिए जिसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति की ट्रांसफ़र पॉलिसी और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो एक नोटिफिकेशन है जो आपके सामने है और इसमें डेट आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2022। और नवोदय विद्यालय समिति ने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी रिलीज़ की थी, ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में वो सारे फीचर्स, वो सारे पॉइंट्स हैं जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या गाइडलाइंस हैं। पहला पॉइंट, इसमें ए पॉइंट आप देख रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग टू अ चॉइस प्लेस डिजायर्ड स्टेशन सेल नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, तो इसमें आप अपनी चॉइस का स्टेशन नहीं फिल कर सकते। कई बार कैंडिडेट्स पूछते भी हैं क्या सर, क्या इसमें चॉइस फिलिंग भी होगी, हमें कहाँ पर ज्वाइनिंग मिलनी है या फिर समिति अपने तरफ से देती है। तो इसमें कह सकते हैं मैटर ऑफ राइट नहीं है। जो भी स्टेशंस आपको मिलते हैं फर्स्ट पोस्टिंग में वो आपको समिति ही देती है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय इन एनबीएस शैल बी बेस्ड ऑन टेन्योर ऑफ सर्विस। तो टेन्योर कितना होना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स को अभी हम आगे कवर करेंगे। पॉइंट सी में क्लियरली मेंशन है, अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एज लॉक इन सेल रिमेन एप्लीकेबल। लॉक इन पीरियड का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक स्टेशन पे इनिशियली जो आपकी पोस्टिंग हो रही है, मतलब जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है, फर्स्ट पोस्टिंग के बाद कम से कम 2 साल तक, 2 ईयर्स तक आपको उस स्टेशन पे सर्व करना है जो लॉक इन पीरियड में आता है। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग स्टेशन में कंडीशंस अलग अलग हैं ट्रांसफ़र में अप्लाई करने की, वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एच पॉइंट में आप देख रहे हैं कि किसी तरह का म्यूचुअल ट्रांसफ़र सेल नॉट बी परमिटेड। किसी तरह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप नवोदय विद्यालय समिति में यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। आई पॉइंट में आप देखोगे, नो एम्प्लॉय सेल बी पोस्टेड बैक टू ए स्टेशन। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है जे पॉइंट, जो अभी नए रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं। नो एम्प्लॉयज ऑफ द विद्यालयाज एक्सेप्ट ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार एंड चौकीदार कम स्वीपर सेल बी पोस्टेड और ट्रांसफ़र टू हिज और हर होम डिस्ट्रिक्ट। ये रिस्ट्रिक्शन एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है अगर आप एनवीएस के एम्प्लॉय बनते हैं कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफ़र लाइफ टाइम नहीं होता है, एक्सेप्ट दीज पोस्ट। जो आपके सामने पोस्ट आप देख रहे हैं, ड्राइवर, ईसीपी, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर इसको कहते हैं, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार और चौकीदार कम स्वीपर। ये जो पोस्ट आपके सामने है उनको तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा लाइक जो भी टीजीटी है, पीजीटी है, स्टाफ नर्स हैं या लाइब्रेरियन है, ये सारी जो पोस्ट हैं वहाँ पर आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन आपको लाइफ टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, टाइम की हम बात करें, अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें तो जनरली जो इस पॉलिसी में लिखा है अप्रैल टू जुलाई में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक और पॉइंट है वो है आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के। जैसे आपने देखा लॉक इन पीरियड 2 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है और कट ऑफ डेट क्या होगी ट्रांसफ़र ड्राइव की वो आप देख सकते हैं। द कट ऑफ डेट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एलिजिबिलिटी सेल ऑर्डिनरली बी 31 ऑफ जुलाई ऑफ द
ईयर ऑफ ट्रांसफ़र ड्राइव। फिलहाल अभी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का रूल है कि 31 जुलाई तक आपकी जो एलिजिबिलिटी है 2 ईयर मिनिमम जो टेन्योर या लॉक इन पीरियड है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो डिफरेंट पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट हैं, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने है वो पोस्ट वाइज हैं कि एक स्टेशन पे आपको कम से कम कितना समय रुकना है। तो पहली पोस्ट आप देख रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ओएस। नॉर्मल टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड एट 1 स्टेशन क्या है 5 ईयर्स। एक स्टेशन पे कम से कम 5 ईयर्स का टेन्योर इसमें होता है। इसी तरह से पीजीटी, टीजीटी जो डिफरेंट पोस्ट में है, एसयूपीडब्ल्यू, लाइब्रेरियन, पीईटी, मेल फीमेल, मिसलेनियस जो भी कैटेगरीज हैं वो 7 ईयर्स तक एक स्टेशन पर रह सकते हैं। लेकिन ये सारी कंडीशन क्या है, जो प्लेन एरिया के स्टेशन हैं कि 7 ईयर्स तक आप प्लेन एरिया में रह सकते हैं, उसके बाद आप प्लेन टू प्लेन ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अब बात करते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट। उसके लिए रूलिंग क्या है, टीचिंग स्टाफ रिक्रूटेड अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्टेड बाय द समिति विद अ प्री कंडीशन टू सर्व एट पर्टिकुलर स्टेशन और एरिया फॉर प्री फिक्स्ड टर्म। ये आप देखेंगे अभी जो नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल वैकेंसी है उसमें 7 ईयर का कह सकते हैं प्री फिक्स्ड टर्म है, तो आपको 7 ईयर्स तक उस एरिया में सर्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और बात आपको हम बता दें कि जो भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 7 ईयर्स तक किसी एक जेएनवी में उनको नहीं रहना है। 7 ईयर्स तक वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, उनको रहना है। मतलब उस रीजन के लिए वो कंडीशन है, मतलब 7 साल आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिफरेंट जेएनवीज में निकालने हैं, ना कि पर्टिकुलर एक जेएनवी में आपको सर्व करना है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जेएनवी में आपका जो मिनिमम टेन्योर है उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन विद इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ओनली। इसी तरह से आगे की पोस्ट हम देखेंगे, ड्राइवर, ईसीपी, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, जिनको होम टाउन भी मिल सकते हैं। वो लॉक इन पीरियड 2 साल का पूरा करने के बाद ऐसे एम्प्लॉय जो है उनके लिए कोई स्पेसिफिक टेन्योर है नहीं, कम से कम लेकिन 2 साल उनको इनिशियली पोस्टिंग पर निकालने होते हैं। आपके एक पर्टिकुलर स्टेशन पे कितना समय आपको निकालना है उससे रिलेटेड है, वो आपकी पोस्ट और कैडर और जितने भी प्रायोरिटी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रायोरिटी में आप क्या देखेंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम नॉर्मल प्लेन स्टेशन टू वेरी हार्ड स्टेशन, सेमी हार्ड स्टेशन ऑन बिलिंगनेस। अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग प्लेन स्टेशन में होती है, ऐसे जेएनवी जो प्लेन स्टेशन में आते हैं, वहाँ से अगर आप हार्ड, वेरी हार्ड स्टेशन या सेमी हार्ड स्टेशन में बिलिंगनेस से ट्रांसफ़र लेते हैं तो वो ट्रांसफ़र आपको 2 साल के बाद मिल जाता है। आप एलिजिबल होते हैं, अगर वैकेंसीज़ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम 2 ईयर्स का, 31 जुलाई कट ऑफ डेट होती है, वहाँ तक 2 साल पूरे करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल कैडर्स, जो भी डिफरेंट पोस्ट जेएनवी में हैं वो सारे कैडर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम वेरी हार्ड स्टेशन। अगर आपकी इनिशियल पोस्टिंग वेरी हार्ड स्टेशन में होती है, प्लेन स्टेशन में इनिशियल पोस्टिंग का आपने देखा कि 2 साल के बाद अब हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड में तो बिलिंगनेस से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन प्लेन टू प्लेन मतलब प्लेन स्टेशन टू प्लेन स्टेशन आपका ट्रांसफ़र 7 ईयर्स के बाद होगा, 2 साल में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अगर इनिशियल पोस्टिंग आपकी वेरी हार्ड स्टेशन में होती है, जो ऑल कैडर्स हैं वो 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं किसी प्लेन स्टेशन के लिए या फिर किसी हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड के लिए भी। ठीक है ना, 2 साल आपको वहाँ पर अपनी सर्विस देनी है। इसी तरह से जो स्टेशन है उसकी 3rd कैटेगरी आती है, वो आती है हार्ड स्टेशन की। वेरी हार्ड स्टेशन जहाँ पर हमारी पोस्टिंग है, लेह लद्दाख, ले जो है वो भी वेरी हार्ड स्टेशन में आता है। अभी हम उस लिस्ट पर भी चलेंगे जहाँ पर डिफरेंट जो आपके स्टेशन है उनकी कैटेगरी मेंशन है। हार्ड स्टेशन में जो ऑल कैडर्स हैं उसमें 3 साल आपको कम से कम वहाँ पर सर्व करना है, उसके बाद आप किसी प्लेन स्टेशन के लिए या फिर किसी हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेमी हार्ड कैटेगरी के स्टेशन से इनिशियल पोस्टिंग आपकी अगर सेमी हार्ड स्टेशन में होती है तो यहाँ पर भी जो ऑल कैडर हैं वो 4 ईयर्स के बाद प्लेन स्टेशन के लिए ट्रांसफ़र में अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में हम बात कर लेंगे उन स्टेशंस के बारे में जो प्लेन, वेरी हार्ड, हार्ड और सेमी हार्ड कैटेगरी में आते हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट आप देखेंगे। वेरी हार्ड स्टेशंस में कौन से स्टेशंस हैं, अगर हम बात करें चंडीगढ़ रीजन की, चंडीगढ़ रीजन में 3 ऐसे स्टेशंस हैं जो वेरी हार्ड स्टेशंस में आते हैं, कारगिल,
लेह और लाहौल स्पीति। कारगिल और लेह दोनों लद्दाख में है, लाहौल स्पीति आपका हिमाचल प्रदेश में है। और हमारी पोस्टिंग अभी लद्दाख में लेह में ही है, जो बेरीहाट स्टेशन में आता है। मतलब वहाँ पर 2 इयर्स का लॉक इन पीरियड और 2 इयर्स का ही मिनिमम टेन्योर है, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेशन की बात करते हैं तो हैदराबाद जो रीजन है उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड में 3 JNVs आते हैं, वो सारे आपके बेरीहाट स्टेशन में हैं। शिलोंग रीजन में आप ये लिस्ट देख रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, सिक्किम, ये आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट्स हैं। और उनके आप इस तरह से वो JNVs देख रहे हैं जो बेरीहाट स्टेशन में आते हैं। अंजाव, दिबांग वैली, तवांग, तिरप, अपर सियांग, वेस्ट कामेंग, वेस्ट सियांग, तामेंगलोंग, उखरुल सेकंड, साउथ गारो हिल्स, चंपाई, लवांग तलाई, ये सारे जो स्टेशन हैं वो बेरीहाट स्टेशन में कैटेगराइज होते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में हम चलेंगे, वो है आपका हार्ड स्टेशन और डिफ़िकल्ट स्टेशन, जहाँ पर मिनिमम 3 साल के बाद आप प्लेन में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल के बाद किसी वेरी हार्ड स्टेशन में या हार्ड स्टेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भोपाल रीजन में कई सारे JNVs आते हैं जो हार्ड स्टेशन में हैं। अलीराजपुर, दांतेवाड़ा सेकेंड, झाबुआ सेकेंड, कालाहांडी, मलकानगिरी सेकेंड, नौपाड़ा, बीजापुर, सुकमा फर्स्ट सेकेंड, जसपुर और कांकेर। चंडीगढ़ रीजन में भी कई सारे हार्ड स्टेशन हैं जो मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर में हैं। अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, कुपवाड़ा, किन्नौर आपका हिमाचल प्रदेश में है। पुलवामा, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, शोपियान, किश्तवाड़, रामबन, ये सारे आपके हार्ड स्टेशन चंडीगढ़ रीजन में है जो जम्मू कश्मीर में, एक आप हिमाचल में देख रहे हैं किन्नौर। हैदराबाद रीजन में हार्ड स्टेशन लक्षद्वीप है। जयपुर रीजन में जैसलमेर है। लखनऊ रीजन में आप देखेंगे मोस्टली जो आपके उत्तराखंड के JNVs हैं वो आपके हार्ड स्टेशन में आते हैं लखनऊ रीजन में। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल। पुणे रीजन में कच्छ, दंग्स, रत्नागिरी। शिलोंग रीजन में ऑल JNVs ऑफ शिलोंग रीजन एक्सेप्ट दोज डिक्लेयर्ड एज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन। ये आप देखेंगे शिलोंग रीजन में सीधा कैटेगराइज कर दिया कि जो वेरी हार्ड है उनके अलावा जितने भी शिलोंग रीजन में आपके JNV हैं वो सारे हार्ड स्टेशन में हैं। मतलब कहने का कि वहाँ पर 3 साल का टेन्योर आपका पूरा हो जाएगा तो आप प्लेन एरिया के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट में आप देखोगे वही डिटेल्स लिखी है। टेन्योर ऑफ पोस्टिंग इन JNVs डिक्लेयर्ड एज वेरी हार्ड स्टेशंस विल बी 2 years एंड इन JNVs डिक्लेयर्ड एज हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस विल बी 3 years। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है सेमी हार्ड स्टेशन की। तो भोपाल रीजन में आप देख रहे हैं नवरंगपुर उड़ीसा में, कोंडागांव छत्तीसगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, नारायणपुर, तो ये छत्तीसगढ़ के कई सारे जो JNVs हैं वो आपके सेमी हार्ड में आते हैं। जयपुर रीजन में जोधपुर, बनासवाड़ा राजस्थान में है। पटना रीजन में आप देख रहे हैं गढ़वा, गुमला, बांका, नवादा, दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल भी आपका पटना रीजन में आता है। पुणे रीजन में लास्ट में आप देख रहे हैं गुजरात का बनासकाठा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, नांदेड़, सिंधुदुर्ग और यवतमाल, ये आपके सेमी हार्ड स्टेशन में आते हैं जहां पर मिनिमम टेन्योर आपका 4 years का है। 4 years आप यहाँ पे सर्व करते हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं नोट में। टेन्योर ऑफ पोस्टिंग इन JNVs मेंशन्ड एट 3 एज हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसफर ओनली विल बी 4 years। NVS ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में आई थिंक आपको एक क्लैरिटी आई होगी किस तरह से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, मैंडेटरी टेन्योर कितना है, आपका लॉक इन पीरियड कितना है और एक स्टेशन पे मिनिमम कितने समय तक आपको रहना है। और इसमें एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, आप यहाँ देख रहे हैं जो आपके सामने पोस्ट है, ड्राइवर, ECP, लेबोरेटरी अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार कम स्वीपर, इनके अलावा जो भी पोस्ट हैं उनको होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट लाइफ टाइम ट्रांसफ़र नहीं मिलता है। सो आई थिंक आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी जो NVS ने 2022 में रिलीज़ की थी, जिसको ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021 कहते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी। नवोदय विद्यालय समिति से रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।